जानेंगे इस भागवत पुराण सबका भला करती है। तो सनकादियों ने भागवत सुनाई। तुंगभद्रा नदी किनारे उत्तम नगर था और उस उत्तम नगर में धुंधली मैया एवं आत्मदेव रहते थे। एक दिन आत्मदेव बाहर गए और धुंधली मैया की सहेलियां आई और बैठ गई। धुंधली मैया कहती है कि आप यहीं पर बैठिए, हम आपको स्वादिष्ट व्यंजन यानी भोजन बनाकर लाते हैं। यहाँ पर धुंधली मैया भोजन बनाने के लिए गई और सभी लोग विचार करने लगे, क्या किसकी तुलसी सूखी हुई है, इसका घर हरा भरा नहीं क्यों है। तीसरी बोली कि क्योंकि इसके घर संतान ही नहीं है इसलिए इसकी तुलसी सूखी हुई है, इसका घर हरा भरा नहीं है। सभी लोग कहने लगे कि हमें इसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? हमें इसके घर भोजन नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि जिसके घर संतान ही नहीं है वो घर नरक के बराबर होता है। सभी लोग जाने लगे तो धुंधली मैया आई और कहने लगी कि आप सभी लोग क्यों जा रही हैं, हमसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं नहीं, आपके घर संतान नहीं है इसलिए हमें आपके घर भोजन नहीं करना। धुंधली मैया रोने लगी। आत्मदेव आए तो पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों रो रही हो देवी? धुंधली मैया ने सारी बात बताई कि हमें पुत्र चाहिए, हमारे घर पुत्र नहीं है, हमारे घर हमारी तुलसी सूखी हुई है, हमारा घर हरा भरा नहीं है, ये सब पुत्र की ही तो कारण है, तो हमें पुत्र चाहिए। आत्मदेव कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम कुछ करते हैं। आत्मदेव बाहर गए और सोचा कि भजन करने से कुछ लाभ मिलेगा। फिर सोचने लगी कि भजन तो करेंगे तो बहुत दिन बीत जाएंगे भगवान को प्रसन्न करने में। इसलिए वहीं पर एक पत्थर डला हुआ था, उस पर अपना सर मारने लगी। एक ऋषि महात्मा जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्यों पंडित जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्मदेव बोले कि हमारे घर संतान नहीं है, हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर संतान। ऋषि महात्मा बोले, देखो तुम्हें 7 जन्म संतान नहीं है, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला दो, इससे तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। यहाँ पर आत्मदेव घर पर आए और धुंधली को फल दिया, ये खा लेना, इससे घर हमारे घर संतान हो जाएगी। अब धुंधली मैया सोचने लगी कि हम फल खाएं या ना खाएं। क्यों? क्योंकि फल खाने से संतान तो चाहिए लेकिन फल खाने से हम मोटे हो जाएंगे, ढंग से बैठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। इसलिए पास वाले गांव में धुंधली की बहन रहती थी, उसे बुलाया और कहा कि एक काम करो, जब तुम्हारी संतान हो जाएगी वो संतान मुझे दे देना और जो हम ये फल है ये अपनी गाय को खिला देंगे, क्योंकि धुंधली मैया की एक गाय थी, वो कभी बछड़ा नहीं देती। देखते हैं ये फल कितना प्रभावी होता है।
धुंधली मैया की बहन बोली, फिर हमारी संतान आप ले लेंगे, लेकिन बदले में क्या लेंगे? धुंधली मैया बोली कि बदले में जितना चाहे धन ले ले। ठीक है। कुछ दिनों बाद धुंधली मैया की संतान हुई और आत्मदेव खुशी से घूमने लगे, लेकिन आत्मदेव को पता नहीं था क्या कि ये हमारी संतान नहीं। धुंधली मैया भी खुश थी क्योंकि उन्हें फल नहीं खाना पड़ा और संतान भी हो गई। और एक दिन जब आत्मदेव अपने पुत्र का नाम रखने लगे तो धुंधली मैया कहती हैं, क्या कैसे पिता, जन्म हमने दिया है, नाम आप रख रहे हैं, नाम भी हम ही रखेंगे। आत्मदेव कहते हैं कि आपको जो करना है करिए। यहाँ पर धुंधली मैया ने नाम रखा क्या, हमारा नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोले धुंधकारी महाराज की जय। यहाँ पर जो गाय बछड़ा नहीं देती थी उसकी भी संतान हो गई और आत्मदेव ने उसका नाम रखा क्या, गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की। एक दिन धुंधकारी ने क्या कहा अपनी माँ से कि माँ हमें धन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेश्याओं के साथ रहने लगा था और वेश्याओं के साथ रहता था तो वेश्याओं को चाहिए था क्या, धन। अपनी माँ से रोज धन मंगाता था। क्या धुंधकारी धन मंगाया और लेकर के वेश्याओं को दे दी। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से धन मंगाया तो धुंधकारी की माँ धुंधली बोली कि बेटा हमारे घर अन्न का दाना एक नहीं है और तुम धन की बात कर रहे हो, हम कहाँ से लाएंगे? तो धुंधकारी ने अपनी माँ को लात मारा और पिता का अपमान कर दिया। धुंधली से ये सहा नहीं गया तो वो गई और जाकर के कुएं में छलांग लगा दी। यहाँ पर पिता का अपमान करने से पिता भी मर गए। अब धुंधकारी अकेला था। वेश्याओं ने सोचा कि अब इसके पास धन कैसे आएगा, क्योंकि उसके माता पिता तो मर गए, अब हमें धन कौन देगा। इसलिए वेश्याओं ने एक षड्यंत्र रचा। क्या कि हम इसे मार देंगे, जब ये रात होगी और ये हमारे पास आएगा तो हम सभी लोग मिलकर के इसे मार देंगे और धन लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। वेश्याओं ने वैसा ही किया। आगे के गोले धुंधकारी के मुंह में ठूस दिए और धुंधकारी भी मर गया। जब गोकर्ण जी को ये बात पता चली तो गोकर्ण जी ने माता पिता एवं भाई के साथ, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी प्रेत बन गई, भूत बन गई। एक दिन गोकर्ण जी महाराज भजन कर रहे थे तो धुंधकारी उन्हें परेशान करने लगा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, कौन है, सामने आओ। बोले मेरे भाई तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैं श्राद्ध की थी ना, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। मैं तो तुम्हारे लिए गया जी में भी गया था।
कि जिसने अपनी माँ को लात मारी हो उसकी एक बार तो क्या 100 बार श्राद्ध कर देना, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। आइए दूसरा हवन नाम का सहारा ले।